देखो, अब आ गए हम मुद्दे की बात पे। जो मैं कह रहा था कि SEIS कैसे लगाएं, वो SEIS लगाने का तरीका देखते हैं। फिर थोड़ा सा बेसिक और जानेंगे। रोल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर सेकंड और रोल नंबर थर्ड पे हम कंपटीशन पे आ जाएंगे। जो कंपटीशन में आता है उस लेवल पे आ जाएंगे। ये बेसिक था, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका थोड़ा सा डिटेल में रोल नंबर फर्स्ट और रोल नंबर सेकंड के तौर पे और समझा दूंगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन रोल आएगा वहां से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन शुरू में ही मैंने आप लोगों से बताया था कि ये नॉर्मल ग्रामर है, लेकिन नॉर्मल में कॉम्पिटिशन पर आ रहा हूं। नॉर्मल में क्या पढ़ा रहा हूं? कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो देखो मैंने कहा एस या ईएस। मैंने कहा यदि किसी नाउन या वर्ब का अंतिम अक्षर SSS हो तो क्या लगाएं? ES लगाएं, अन्यथा एस लगाएं। नाउन में एस या ES कैसे लगता है? कैसे लगता है? नाउन में एस या ES लगा दे तो नाउन प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस या ES लगा दे तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। उल्टा है, बता चुका हूं, एक बार दोबारा देख लो। मैंने कहा नाउन में क्या लगा दे? एस या ES। नाउन में क्या लगा दे? एस या ES, तो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल। नाउन में एस या ES लगा दे, नाउन प्लूरल। लेकिन वर्ब में क्या लगा दे भाई? एस या ES। वर्ब में क्या लगा दे? एस या ES, तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। उल्टा है, नाउन में एस या ES तो नाउन प्लूरल, वर्ब में एस या ES तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, अब मैंने कहा था नाउन और वर्ब दोनों का कहा था। नाउन और वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? एस, डबल एस, SH, CH, X, O तथा Z। यदि नाउन और वर्ब का अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, SH हो, CH हो, X हो, O हो और क्या हो? Z, तो क्या लगाएंगे हम? ES। क्या लगाएंगे हम? ES। अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे? S। नहीं है तो S। यदि नाउन और वर्ब का अंतिम अक्षर S, डबल एस, SH, CH, X, O और Z हो तो क्या लगाएंगे? ES, अन्यथा X। यहां मैंने कुछ नाउन्स लिख दिए ताकि अपना टाइम बच जाए, क्योंकि अपने पास मैंने पहले ही कह दिया फैसिलिटी नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि लिखा हुआ सेट आ जाए समझा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना भी करेंगे। ठीक है, तो देखो नाउन में SEIS नाउन प्लूरल, वर्ब में SEIS वर्ब प्लूरल। बॉय, नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर नाउन होता है। ठीक है, ये नाउन पांचवी छठी को पढ़ाने के लिए डेफिनेशन है, बाकी ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन आएगी मैं बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन ये नहीं है कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर या पर्सन पैलेस थिंग्स, इंग्लिश में पर्सन पैलेस थिंग्स कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नहीं है, तो बच्चों को समझाने के लिए डेफिनेशन रियल नाउन की क्या है वो हम जब नाउन पढ़ेंगे या मैं अभी बीच में बताऊंगा, डिस्कस चलेगा फिलहाल अपना, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो अपलोड नहीं होती ज्यादा टाइम में, इसलिए मैं आधे आधे घंटे की डाल रहा हूँ। आपने देखा होगा आधे घंटे की थी, आधे घंटे की दो पार्ट में डिवाइड किया है, नहीं तो एक दिन की क्लास है, दूसरे दिन तो मैं कॉम्पिटिशन पे आ जाता हूँ, इसमें कॉम्पिटिशन आऊंगा यानी कि चौथे वीडियो पे कॉम्पिटिशन पे आऊंगा, यानी दूसरे दिन पे। ठीक है, तो बॉय कोई भी व्यक्ति, बॉय भी व्यक्ति है, गर्ल व्यक्ति है, पेन व्यक्ति, बुक वो सामने रखी हुई है, आपके सामने भी है बुक, वस्तु है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर क्या होता है? नाउन होता है। तो बुक वस्तु हो गई, फैन ये सामने है वस्तु, स्टूडेंट आप हो ही, व्यक्ति हो, टीचर मुझे मान लो ये आपके जो भी टीचर है व्यक्ति है, डोर सामने है डोर। ठीक है, मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं वस्तु है। ठीक है, तो बॉय, गर्ल, पेन, बुक, फैन, स्टूडेंट, टीचर, डोर, मोबाइल क्या है भाई? नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन कौन सी है? सिंगुलर। कौन सी नाउन है? सिंगुलर। मैंने कहा नाउन में क्या लगा दिया जाए? एस या ES, तो नाउन क्या हो जाएगी? प्लूरल। अब आते हैं पते की बात पे। अंतिम अक्षर क्या है नाउन का? Y। अंतिम अक्षर क्या है? N। अंतिम अक्षर N। अंतिम अक्षर K। अंतिम अक्षर N। अंतिम अक्षर N। अंतिम अक्षर R। अंतिम अक्षर R। अंतिम अक्षर E। इनमें से है अंतिम अक्षर S, डबल एस, SS, CH, X और Z है? नहीं है। यहां तक बॉय, गर्ल, पेन, बुक, फैन, स्टूडेंट, टीचर, डोर, मोबाइल में अंतिम अक्षर S, डबल एस, SS, CH, X और Z नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम? S लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? S लगाएंगे।
देखो मैंने लिखा बॉय, क्या लगा दूं, अंतिम अक्षर क्या है वाई, तो क्या लगा दूं एस। गर्ल का अंतिम अक्षर क्या है एल, क्या लगा दिया एस। मैंने कहा नाउन में क्या लगा दे एस या ई एस, तो नाउन क्या हो जाता है प्लूरल। बॉय में मैंने क्या लगाया एस, बॉय क्या हो गया प्लूरल। गर्ल में मैंने क्या लगाया एस, गर्ल क्या हो गया प्लूरल। पेन में मैंने क्या लगाया एस, प्लूरल हो गया। बुक में क्या लगा दूं एस, बुक में एस लगा दिया। फैन में मैंने क्या लगाया एस। स्टूडेंट में क्या लगा दूं एस, स्टूडेंट में क्या लगा दूं एस लगा दिया। टीचर में क्या लगा दूं भैया एस, टीचर्स, ठीक है। और डोर में क्या लगा दूं, अंतिम अक्षर आर है, एस लगा दिया। मोबाइल में क्या लगा दूं एस, मोबाइल में क्या लगा दूं एस। तो मैंने कहा नाउन में एस या एस लगा दे, नाउन प्लूरल हो जाती है तो प्लूरल हो गया। लेकिन अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या है सी एच है, क्या है भाई सी एच। तो मैंने कहा यदि नाउन का या वर्ब का अंतिम अक्षर एस 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 डबल एस 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 सी एच एक्स और जेड हो तो क्या लगा दें ई एस। अंतिम अक्षर एक्स, अंतिम अक्षर एक्स, अंतिम अक्षर डबल एस, अंतिम अक्षर डबल एक्स, अंतिम अक्षर एक्स, तो क्या लगा देंगे वॉच। घड़ी रखी है तो मैंने लिखा, ठीक है। वॉच वस्तु होगी, तो वॉच का अंतिम अक्षर क्या है सी एच है, तो क्या लगा दूं, क्या लगा दूं भाई ई एस, क्या लगा दूं ई एस। क्यों, अंतिम अक्षर क्या है सी एच है, क्या है सी एच, तो मैंने क्या लगा दिया ई एस। बॉक्स का क्या है एक्स है, क्या लगा दूं, अंतिम अक्षर क्या है एक्स, तो क्या लगा दिया ई एस। फॉक्स का अंतिम अक्षर क्या है फॉक्सेज, एस ए डबल एस ई एस सी एल ए डबल एस। क्लास का तो सुना होगा आपने क्लासेज, कोचिंग क्लासेज ई एस, ठीक है। फिक्स यानी होता है भंवर, फिक्स यानी क्या होता है भंवर। फिक्स का अर्थ यदि निश्चित निकल गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा फिक्स, निश्चित एडजेक्टिव हो गया। और फिक्स यानी भंवर, भंवर यानी जो समुद्रों में आता है ना भंवर, ठीक है। तो क्या हो गया ये नाउन हो गया फिक्सेज। अंतिम अक्षर मैंने कहा यदि नाउन का अंतिम अक्षर एस डबल एस 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 सी एच एक्स हो और जेड हो तो क्या लगाएंगे एस, क्या लगाएंगे ई एस। यदि अंतिम अक्षर एस डबल एस सी एच हो तो ई एस, नहीं तो एस। इधर नहीं था एस लगाया, इधर इनमें से था तो क्या लगाया ई एस। मैंने कहा नाउन यदि किसी नाउन में क्या लगा दे एस या ई एस, एस लगा दे तो भी प्लूरल, ई एस लगा दे तो भी प्लूरल। लेकिन वर्ब के साथ उल्टा है, वर्ब के साथ क्या है उल्टा। नाउन में लगाओगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में लगाओगे वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई सिंगुलर। तो वर्ब में क्या लगा दिया हमने एस या ई एस। तो यहां मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां मैंने लिख के समझा दिया आपको, यहां मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। प्ले प्ले, कम कम, ईट ईट, टेक टेक, विन विन, किल किल, डाई डाई, ड्रिंक ड्रिंक, ठीक है लिख दिया। तो मैंने यहां लगाया मैंने कि नाउन में एस या ई एस लग जाए नाउन प्लूरल हो जाएगा, तो मैंने इधर वाले में लगवाया था प्लूरल में एस या ई एस। लेकिन मैंने कहा नाउन में वर्ब में क्या लगा दे एस या ई एस, वर्ब में क्या लगा दे एस या ई एस, तो वर्ब क्या हो जाता है सिंगुलर। उल्टा है, नाउन में लगाओगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में लगाओगे वर्ब सिंगुलर। तो प्ले, प्ले यानी खेलना, पी एल ए वाई, प्ले यानी खेलना। प्ले का अंतिम अक्षर वाई, कम का अंतिम अक्षर ई, ईट का अंतिम अक्षर ई, अंतिम अक्षर ई, अंतिम अक्षर एन, अंतिम अक्षर एल, डाई का अंतिम अक्षर ई, अंतिम अक्षर के। एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ और जेड में से है क्या नहीं है, तो क्या लगाएंगे एस। प्ले में क्या लगाया एस, कम में क्या लगाया एस, ईट में क्या लगाया एस, टेक में क्या लगाया एस, विन में क्या लगाया एस, किल में क्या लगाया एस, डाइन में क्या लगाया एस, ड्रिंक में क्या लगाया एस। नाउन में एस या ई एस लगा दे नाउन प्लूरल, वर्ब में एस या ई एस लगा दे वर्ब सिंगुलर। प्ले में क्या लगाया मैंने एस, कौन सी वर्ब हो गई सिंगुलर। कम में क्या लगाया मैंने एस, कौन सी वर्ब हो गई सिंगुलर। एस क्यों लगाया, क्योंकि अंतिम अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ और जेड नहीं था, क्योंकि अंतिम अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड नहीं था, तो क्या लगाया हमने एस लगाया। क्या लगाया भाई एस लगाया, ठीक है। लेकिन यहां अंतिम अक्षर क्या है सी एच है, क्या है सी एच, अंतिम अक्षर सी एच है। इधर पुश का अंतिम अक्षर एस, पुश यानी धकेलना, कैच यानी पकड़ना, टीच यानी पढ़ाना, आप जानते हो। फिनिश यानी समाप्त करना, एस एच है। गो का अंतिम अक्षर ओ है, डू का अंतिम अक्षर ओ है, सी एच है। इन सब का अंतिम अक्षर इनमें से है या नहीं है,
अरे है या नहीं है? एस डबल एस 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 सी एच एक्स और जेड में से है या नहीं है? तो क्या लगा दूं? ई एस। कैच में क्या लगाया? ई एस। टीच में क्या लगाया? ई एस। पुश में क्या लगाया? ई एस। फिनिश में क्या लगाया? ई एस। गो में क्या लगाया? ई एस। डज में क्या लगाया? ई एस। टी टच में क्या लगाया? ई एस। कॉपी पेन लेके लिखते रहे ना, दोबारा क्लास मिलेगी नहीं। आप ये फालतू की चीजें नहीं है, ठीक है? बेसिक जरूर है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे को कंपटीशन क्लियर कराएगी। अभी आ जाता हूं 5 दिन का डेमो। भाई ये तो वीडियो में टुकड़ों में बना रहा हूं, आधे आधे घंटे की। नहीं तो ये मेरी दूसरे दिन की क्लास है, तीसरी नहीं है, 1 घंटे की क्लास वो हो गई दो पार्टों में, ठीक है? 2 पार्टों में 1 घंटे की क्लास हो गई। ऑफलाइन तो 1 घंटे की क्लास चलती है ना, तो 2 पार्टों में हो जाए। कॉम्पिटिशन दूसरे दिन आ जाए तो 5 दिन में तो सब कुछ पढ़ा देता हूं, जो आपको भी प्रूफ करूंगा। लेकिन आपके 10-12 वीडियो हो जाएंगे तब तक। 5 दिन की क्लास के 10-12 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि आधे घंटे की क्लास, ठीक है? तो 10-12 वीडियो का मतलब ये नहीं है कि उसमें सब कुछ पढ़ा दूंगा, घबराओ मत। 12 वीडियो में तो मैं आपको पूरा सब कुछ कवर कर दूंगा आधे घंटे के वीडियो में। आप याद रखोगे, लेकिन फिर भी अपना चलता रहेगा, ठीक है? तो आ गई बात समझ। नाउन में ऐसी आई एस लगा दे, नाउन प्लूरल। वर्ब में ऐसी आई एस लगा दे, सिंगुलर। उल्टा अपोजिट है, क्लियर है? ऐसी आई एस लगाने का तरीका, एस इस तरह से लगेगा, एस भी इस तरीके से लगेगा। नाउन में लगाएंगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में लगाएंगे वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब आते हैं आगे, ठीक है? आगे पते की बात करते हैं, क्लियर है ना? चलो लिखो रूल नंबर फर्स्ट, लिखते रहना क्लास, ठीक है? लिखते रहना। रूल नंबर फर्स्ट आता, रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड इसी से रिलेटेड नॉर्मल है, ठीक है? कॉम्पिटिशन रूल नंबर पहला है, रूल नंबर पहला फर्स्ट, ठीक है? मैंने कहा यदि किसी नाउन, ठीक है? रूल नंबर क्या है? पहला, ठीक है? रूल नंबर फर्स्ट देखो, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन, या सिंगुलर नाउन मैंने अभी बताया था बिना एस या एस के, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, या कोई जानवर है, बिना एस के आ गया तो वो सिंगुलर होता है। बाकी मैं प्लूरल विलुलर कैसे बनता, नाउन आएगा तब क्लियर करूंगा, पूरा क्लियर करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ये तो नॉर्मल है। तो यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, क्या हो भाई? सिंगुलर प्रोनाउन, क्या हो? सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन बोले तो बॉय बिना एस के, गर्ल हो गया, डोर हो गया, पेन हो गया, फैन हो गया, कोट हो गया, कोट बोले तो खाट, चारपाई, चेयर हो गया बिना एस के, ठीक है? सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन, ही, सी, इट हो। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होता है। तो वर्ब का प्रयोग किसमें होता है? सिंगुलर। तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होता है, लिख लो। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होता है। किसमें होता है? सिंगुलर। बेटा मैं लाइव भी कर देता, लेकिन लाइव हो नहीं पा रहा है। लाइव इसलिए नहीं हो पा रहा है, टेलीग्राम में फैसिलिटी नहीं है, फेसबुक पे थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, और यूट्यूब पे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लाइव क्लास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। बाकी मैंने आपसे कह दिया, मेरे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे मैं आपको लाइव कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अलवर में बाप बन के बैठ जाता। मैं
पिछड़ी इसलिए गया कि मेरे पास वास्तव में पैसा नहीं है। आपको इतना बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं है, आपको मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं है, दुनिया कोई नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो मेरी मेहनत आएगी, आज नहीं कल है, धीरे धीरे धीरे, कोई जरूर नहीं है। अगर बंदे में टैलेंट है तो बिना पैसे के भी आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा मेरी गलतियों से मैं पीछे रह गया, कोई बात नहीं, थोड़ा दुखड़ा नहीं सुना रहा हूं। तो मुद्दे पे आ जाओ। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा? सिंगुलर में होगा। वर्ब का प्रयोग किसमें होगा? सिंगुलर में। आपको मैंने ऊपर लिखाया था सिंगुलर वर्ब, आपको मैंने ऊपर क्या लिखाया था? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या बताया मैंने आपको ऊपर मैंने सिंगुलर वर्ब बताया था। सिंगुलर वर्ब में बताया था एज वॉज हैज, रट लेना इनको, एज वॉज हैज, एज वॉज हैज, या मेन वर्ब में एस या एस, रटना भाई, मेरे साथ बोलते जाओ। यदि किसी सिंगुलर वर्ब होता है एज वॉज हैज, मेरे साथ दोहराओ, एज वॉज हैज, एज वॉज हैज, या मेन वर्ब में एस या एस। कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब होते हैं एज वॉज हैज या मेन वर्ब में एस या एस, इसकी बात करो। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा है आपको रूल पहला, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अपने चल क्या रहा है? अपने चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या चैप्टर चल रहा है अपने पास? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने आपसे पहले कहा था चैप्टर ये है लेकिन पूरी ग्रामर इसी में पढ़ाऊंगा। चैप्टर ये है लेकिन पूरी ग्रामर इसी में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया था लिंक करके, मैंने कहा एक सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन, लेकिन नाउन प्रोनाउन स्टार्ट तो नहीं करवाया मैंने आपको नहीं करवाया, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जब तक स्टार्ट नहीं होगा कॉम्पिटिशन जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूंगा कि स्टार्ट कब होगा, ठीक है। तो अपने चल रहा है सब्जेक्ट, क्या चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का किससे सहमत होना? वर्ब से। वर्ब का किससे सहमत होना? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। डेफिनेशन मैंने बता ही दिया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट कोई भी क्या हो, सिंगुलर नाउन हो या क्या हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब बोले तो या तो इज आएगा, या वॉज आएगा, या है, या तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, या क्या आता भाई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या आएगा? एस या एस। अब आ जाओ यार, आपने टेंस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? टेंस। टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा या नहीं पढ़ा टेंस में? ठीक है, तो वही तो पढ़ा रहा हूं मैं, एस या एस। एस या एस कहां लगे? वहां से वर्ब में बताते हैं, या मैंने दोनों में बताया, नाउन और प्रोनाउन, वही तो पढ़ा रहा हूं। तो पहला रूल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट को सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होगा। सिंगुलर वर्ब या तो इज होती है, या वॉज होती है, या हैज होता है, या क्या होता है? मेन वर्ब में एस या एस। क्लियर? 5-6 मिनट लग गए मेरे को आपको समझाने में। क्लियर है? देखो आप बेसिक है। इसी के तुरंत बाद मैंने कहा थर्ड जो क्वेश्चन थर्ड रूल आएगा वो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। ये भी कॉम्पिटिशन है लेकिन ये बेसिक है, जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं किस तरह से। और थर्ड जो रूल आएगा वो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, वो वहां से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल स्टैंडर्ड। देखो क्वेश्चन आते हैं। पहला रूल है अपना, पहला रूल के क्वेश्चन है, ठीक है। ये है राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो मैंने आपको पहले ही रूल बताया था, क्या बताया था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो राम क्या अपने पास? सब्जेक्ट। इज क्या अपने पास? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या अपने पास? मेन वर्ब। फुटबॉल क्या अपने पास? ऑब्जेक्ट। यही है, ठीक है। लेकिन अभी अपना मुद्दा ये नहीं है। अपना मुद्दा है यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नाउन। कौन सी नाउन हो? सिंगुलर। तो राम सिंगुलर है प्लूरल?
सिंगुलर, अकेला है ना राम, सिंगल सिंगल से बना सिंगुलर और प्लस से बना प्लूरल, प्लस यानी एक से अधिक, सिंगुलर कौन सा नाउन है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बताई, कौन सी बताई थी, मैंने बताया एज, क्या बताया था, एज वॉज हैज, एज वॉज हैज, एज वॉज हैज। या मेन वर्ब में एस या ईएस, मेन वर्ब में एस या ईएस। कौन सी वर्ब है भैया, सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर। कौन सी है, एज, सिंगुलर। ठीक है, ठीक है ना भाई। इसको दूसरे स्टाइल में अगर लिखा जाए तो राम प्ले, राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो दूसरा फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया, दो ही तो चार फॉर्मूले बताए उनमें से पहला है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, या सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है, मेन वर्ब। सेंटेंस ऊपर वाला ही है, सब्जेक्ट है राम, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। कौन सा हो गया, सिंगुलर। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो राम प्ले फुटबॉल, तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज, वॉज, हैज। सेंटेंस में इज है क्या, नहीं है। वॉज है, नहीं है। हैज है, नहीं है। क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या लगेगा, एस या एस। अंतिम अक्षर क्या है भाई, वाई। क्या है, वाई। तो क्या लगेगा, एस। क्या लग जाएगा, एस। तो वर्ब में क्या लगा दे, मेन वर्ब में क्या लगा दे, एस या एस। अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस सी एच होता तो एस लग जाता। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सी हो गई, सिंगुलर। क्लियर है ना, समझ आ रहा है। थर्ड देखो, डॉग वॉच बार्किंग, डॉग वॉच बार्किंग, डॉग वॉच बार्किंग एट नाइट, कुत्ता रात को भौंक रहा था। सेंटेंस यही है, नॉर्मली सेंटेंस लिखा रहा हूं, जो आपको आते हैं ना वो सेंटेंस लिखा रहा हूं। डॉग वॉच बार्किंग एट नाइट, सब्जेक्ट डॉग, कुत्ता, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। नाउन, यदि नाउन में क्या लगा दे, एस या ईएस, तो नाउन में एस है क्या, नहीं है। बिना एस के कौन सी होगी, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। कौन सी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी बताइए मैंने आपको, इज, वॉज, हैज, इज, वॉज, हैज। तो क्या आ रहा है, वॉच। कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर। देखो दो चीजों को याद रख लो, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रख लेना यार। क्योंकि क्लास में क्लास में अगर आप होते तो मैं आपको लर्न करा देता। अब मेरे कमरे में हूं, अब मैं दिखावा भी नहीं कर रहा हूं कि बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा, आपको ही पढ़ा रहा हूं यार, कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे, मैं तो फील कर रहा हूं बच्चे हैं। ठीक है, डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, लॉकडाउन है, कंडीशन ही ऐसी है। डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से बदल दूं तो चौथा, डॉग बार्क, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आता है। तो डॉग बार्क एट, डॉग बार्क एट नाइट। तो सब्जेक्ट कौन सा भाई, सिंगुलर। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कौन सी आ गई, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कहा सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, एज होता है, वॉज होता है, हैज होता है। ना तो एज है, ना वॉज है, ना हैज है। क्या है, मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब में क्या होना चाहिए, एस या एस। अंतिम अक्षर क्या है, के, तो क्या लगेगा, एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस। नाउन में एस या एस लगा दे, नाउन प्लूरल हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट। मैंने कहा एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन में एस या एस लगा दे तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगा दे तो वर्ब सिंगुलर है। बिना एस के ये सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, कोई प्रॉब्लम है,
कॉपी कर लेना सेंटेंस हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे को लगता है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, ठीक है, लिखो रूल नंबर सेकंड लिखो आप। लिखो, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, या प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? वी, यू, दे। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन क्या होता है? यदि नाउन में एस या एस लगा दे तो नाउन प्लूरल हो जाती है, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब का प्रयोग, किसका प्रयोग? वर्ब का प्रयोग किसमें होता है? प्लूरल में होता है। किसमें होता है? प्लूरल में होता है। किसमें होता है भाई? प्लूरल। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा? प्लूरल में होगा। किसमें होगा? प्लूरल में। लिख लेना, कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, तो वर्ब किसमें आएगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी बताई मैंने आपको? प्लूरल वर्ब बताई थी मैंने आपको, आर, वर, हैव। आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या एस। पहले पार्ट से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो बार देख लो, बिल्कुल समझ आ जाएगा मस्त तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम इसके बाद कॉम्पिटिशन पे आ जाएंगे। इस पार्ट के बाद जो चौथा पार्ट आएगा, ठीक है, ये पार्ट तो होने वाला 3 या 4 मिनट बची है इसको। इसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा, मैं 30 मिनट या 32 मिनट की वीडियो डाल सकता हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता, अपलोड नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब में क्या बताया आपको? आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या एस के। आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या एस के कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल। वापस वही सब्जेक्ट पे आ जाते हैं हम। राम के स्थान पर अपन क्या बोल ले? बॉय बोल सकते हैं। राम क्या है? लड़का है। अब वहां अगर सिंगुलर होता तो कौन सी वर्ब आ जाती? सिंगुलर। सिंगुलर है। अगर मैं बात कर रहा था प्ले में, तो प्ले में क्या लग जाता? एस लग जाता, सिंगुलर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं बॉयज की। मान लो राम से ज्यादा लड़के हैं, तो मैंने कहा बॉयज, कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। तो मैंने कहा बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो लड़के क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कौन सी? प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब, तो वर्ब भी कौन सी हो गई? प्लूरल हो गई। कौन सी हो गई? प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। मैंने कहा नाउन में ऐसे एस लगा दे, नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल। और नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, बॉयज या तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब। डायरेक्ट मैं मेन वर्ब लिख सकता हूं, प्ले, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। बॉयज कौन सा सब्जेक्ट है? वही प्लूरल सब्जेक्ट है जो ऊपर दिखा हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। मैंने कहा सब्जेक्ट यदि नाउन में एस या एस लग जाए तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लग जाए तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो वर्ब में एस है क्या? नहीं है। वर्ब में एस है? नहीं है। अगर वर्ब में एस लगा दे तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। लेकिन मैंने कहा आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या एस। मेन वर्ब बिना एस या एस के होते हो, कौन सी होती है? प्लूरल। बिना एस की कौन सी वर्ब है? प्लूरल। तो वर्ब कौन सी हो गई? ये प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। पहले यहां एस लग रहा था, रीजन था, ये सिंगुलर था, लेकिन जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है। उल्टा है, नाउन में ऐसे एस लगाओगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में ऐसे एस लगाओगे वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, यही था। तीसरा क्वेश्चन आया था अपने पास डॉग वाला।
डॉग सिंगुलर था, लेकिन मैंने डॉग में क्या लगा दिया अब एस, कौन सा हो गया प्लूरल। डॉग्स वर बार्किंग, डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट, कुत्ते रात को भौंक रहे थे। तो सब्जेक्ट कौन सा है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है आर वर हैव, तो क्या आ रहा है भाई वर आ रहा है, क्या आ रहा है वर, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है वर आ रहा है। अब इसको यदि मैं किस तरह से लिख दूं, कैसे लिख दूं, मेन वर्ब, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है या सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है मेन वर्ब। तो डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। वहां मैंने बार्क में एस लगाया था, रीजन था कि डॉग में एस नहीं था, ये सिंगुलर था तो ये सिंगुलर हो गई, लेकिन डॉग्स में अब की बार क्या है एस है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है। कौन सा सब्जेक्ट है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी है प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट नाउन में ऐसे एस लगा दे नाउन प्लूरल हो जाती है, लेकिन वर्ब में ऐसे एस लगा दे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बिना ऐसे एस के कौन सी वर्ब होती है प्लूरल। मैंने कहा आर वर हैव, ना आर है सेंटेंस में, ना वर है ना हैव, कौन सी वर्ब है मेन वर्ब है, कौन सी वर्ब है मेन वर्ब। और मेन वर्ब बिना एस के, मेन वर्ब कौन सी बिना एस के, कौन सी वर्ब हो जाएगी प्लूरल, कौन सी हो जाएगी प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर सेकंड ये खत्म होता है आज का वीडियो बेसिक खत्म। अब आते हैं हम कॉम्पिटिशन पे। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगा, ठीक है। और वहां से कॉम्पिटिशन स्टार्ट है, बेसिक बिल्कुल खत्म। अब वैसे बेसिक ही चलेगा, अभी कॉम्पिटिशन में बेसिक ही चलेगा, लेकिन बेसिक में थोड़ा उठते हुए, नॉर्मल से उठते हुए। तो ये बेसिक खत्म हो गया। याद रखना यही जो कुछ है ना, यही सब कुछ है, इनको इसी आधार पे हम आगे चले, ठीक है। तो एस या एस वाली प्रॉब्लम याद रखना है ना, थोड़ा सा चाहे वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो दोबारा देख सकते हो उसको तो रिवर्स करके, ठीक है। तो पीछे करके देख लेना, समझ लेना, एक दो बार और देख लेना। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया, मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है, ठीक है। नाउन में ऐसे एस लगा दे नाउन प्लूरल, वर्ब में ऐसे एस लगा दे वर्ब सिंगुलर। इज वॉज हैज या मेन वर्ब में ऐसे एस सिंगुलर वर्ब होती है, आर वर हैव, और मेन वर्ब बिना ऐसे एस प्लूरल होता है। ये तीन फंडे हैं, इनको याद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कल कॉम्पिटिशन पे आते हैं। थर्ड कौन सा पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट होगा। इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो कॉम्पिटिशन का है, इसी का हिस्सा है। वैसे 2 दिन में आ जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेज होती है 2 दिन में आ जाते हैं, मजबूरी में इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ा वही रहा हूं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फालतू की चीजें बता रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं जो क्लास में पढ़ाता हूं। और फर्क इतना सा है, वहां 5 दिन में मैं बहुत कुछ पढ़ा देता हूं, यहाँ 12-13 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 2-2, 3-3 वीडियो डालने पड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।